हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में जो वॉर्स हुए थे उसे डिस्कस करने वाले हैं और पिट्स इंडिया एक्ट को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वॉरेन हेस्टिंग का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में 3 वॉर्स हुए थे: रोहिल्ला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। रोहिल्ला वॉर 1774 में हुआ था। अवध और मराठा के बीच एक छोटा सा किंगडम था, रोहिलखंड नाम का। रोहिलखंड के रूलर का नाम हाफिज रहमत खान था। 1772 में हाफिज रहमत खान ने अवध के नवाब के साथ एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन करी थी। डिफेंसिव ट्रीटी अपने बचाव के लिए साइन करी जाती है, या ये कह सकते हैं कि जब कोई रूलर को किसी दूसरे रूलर के अटैक का डर होता है तब वो किसी और रूलर के साथ डिफेंसिव ट्रीटी को साइन कर लेता है। हाफिज रहमत खान को मराठास के अटैक का डर था, इसीलिए हाफिज रहमत खान ने अवध के नवाब के साथ डिफेंसिव ट्रीटी साइन करी थी, जिससे कि अगर मराठास रोहिलखंड पर अटैक करेंगे तो अवध के नवाब रोहिल्लास की मदद करेंगे। लेकिन हुआ ये कि मराठास ने कोई अटैक ही नहीं किया। अवध के नवाब ट्रीटी के बदले कुछ पैसे की डिमांड करने लगा हाफिज रहमत से। हाफिज रहमत खान ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि कोई वॉर हुआ ही नहीं था। अवध का नवाब ब्रिटिशर्स से जाकर मिल गया, जिससे कि वो हाफिज रहमत खान से बदला ले सके। फिर रोहिल्ला वॉर होती है 1774 में। रोहिल्ला वॉर में रोहिल्लास की हार होती है, अवध का नवाब जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ लालदंग होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 में स्टार्ट हुआ था और 1782 में ख़त्म हुआ था। मराठास आपस में बहुत ज़्यादा डिसयूनाइटेड थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। 1775 में पेशवा बनने के लिए मराठास में डिस्प्यूट होने लगा था, माधव राव और उसके अंकल रघुनाथ राव के बीच। इस तरह की कंडीशन देखकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ब्रिटिशर्स आए और रघुनाथ राव के साथ एक ट्रीटी साइन करी मार्च 1775 में। उसे ट्रीटी ऑफ सूरत कहते हैं। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का प्रॉमिस किया और रघुनाथ ने भी ब्रिटिशर्स से वादा किया कि वो बेसेन और सल्सेट का एरिया ब्रिटिशर्स को दे देगा। बेसेन और सल्सेट बॉम्बे का एरिया था। रघुनाथ ने वादा तो किया, लेकिन बेसेन और सल्सेट का एरिया ब्रिटिशर्स को नहीं दिया। ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ को पकड़ लिया। फिर 1776 में वॉरेन हेस्टिंग कॉलोनल उपटेन को भेजते हैं, जिससे कि वो मैटर को सॉल्व कर सके। ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुई थी उसे कैंसिल कर दिया गया। फिर एक नई ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कॉलोनल उपटेन और नाना फर्नांडिस के बीच 1776 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग माधव राव सेकेंड को पेशवा बनाया जाएगा और ब्रिटिशर्स को सल्सद का एरिया मिल जाएगा, और साथ ही मराठास को हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी जो वॉर हुई थी उसकी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जो ब्रिटिशर्स आए थे फिर उसे मराठास हरा देते हैं। फिर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग कैप्टन पॉपहैम को भेजता है मैटर को सॉल्व करने के लिए। कैप्टन पॉपहैम मराठास के चीफ महज्जी सिंधिया को हरा देते हैं और ग्वालियर को भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर एक ट्रीटी होती है मई 1782 में, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई वॉरेन हेस्टिंग और महज्जी सिंधिया के बीच होती है। इस ट्रीटी में सल्सेट और बासन का एरिया फाइनली ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। रघुनाथ राव को रिटायर कर दिया जाता है और उन्हें पेंशन ऑफ कर दिया जाता है और माधव राव सेकेंड को पेशवा बना दिया जाता है। तो गाइज, ये थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें टोटल 3 ट्रीटीज हुई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच। सेकेंड ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में कॉलोनल उपटेन और नाना फर्नांडिस के बीच। और लास्ट है ट्रीटी ऑफ सलबाई जो कि 1782 में हुई थी वॉरेन हेस्टिंग और महज्जी सिंधिया के बीच। तो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था। अब नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी तब हैदर अली जीता था और हैदर अली और ब्रिटिशर्स ने एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन करी थी। लेकिन जब मराठास ने हैदर अली पर अटैक किया तब ब्रिटिशर्स ने उस डिफेंसिव ट्रीटी को फुलफिल नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की कोई भी मदद नहीं करी, तो ये रीज़न बना सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। और भी रीजंस थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। हैदर अली की फ्रांस से दोस्ती थी। अपने दोस्त फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से वॉर करी। ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की एक टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था जिसका नाम माहे था।
तो ये भी एक रीज़न बना वॉर का। और तो और ब्रिटिशर्स बिना हैदर अली की परमिशन के उसके टेरिटरी में एंटर हो गए गुंटूर को कैप्चर करने के लिए। तो ये सारे रीजंस थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के। फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है। हैदर अली ब्रिटिशर कॉलोनल बैले को हरा देता है और आरकोट को 1780 में कैप्चर कर लेता है। हैदर अली ने अपने साथ हैदराबाद के निज़ाम और मराठास को भी मिला लिया था, जिससे कि वो अंग्रेज़ों से बदला ले सके। लेकिन बड़ी ही चालाकी से वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली की इस यूनिटी को तोड़ दिया और हैदर अली अकेला हो गया। मींस हैदर अली ने जो अलायंस बनाया था उसे वॉरेन हेस्टिंग ने तोड़ दिया। फिर हैदर अली को 1781 में सर आयर कूट हरा देता है पोर्टोनोवा में। दिसंबर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। फिर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान रूलर बन जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है 1783 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच, जिससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। इस वॉर में बस एक ही ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1783 में। तो गाइज हम वॉर्स पढ़ चुके हैं जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुए थे। अब नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पिट्स द यंगर थे, उन्हीं के नाम पर यह एक्ट आया था। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, उसी को इम्प्रूव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिससे कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। चलिए इस एक्ट के प्रोविजंस को समझ लेते हैं। इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया था क्राउन के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होते थे। डुअल गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया था इस एक्ट में, यानी कि गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी COD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOC। COD कमर्शियल फंक्शन को हैंडल करता था और BOC पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करता था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी 4 मेंबर्स की रेगुलेटिंग एक्ट में, उसे 3 मेंबर्स का कर दिया गया इस एक्ट में। गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ज़्यादा पावर दे दी गई थी। 1786 अमेंडमेंट के तहत गवर्नर जनरल को ये पावर भी मिल गई थी कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवर रूल भी कर सकता है इंपॉर्टेंट मैटर्स में। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को इस एक्ट में भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ही रखा गया था। तो गाइज ये था पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।